गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल ईग्राम पर करता हूँ। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल क्वेश्चन सीरीज आ चुका है और आप जो भी हम बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो उस सीरीज को बहुत ही लाइक कर रहे हैं। प्लस जो हमारा झारखंड का चल रहा था सीरीज, उसमें आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आया हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से एब्सेंट था, मेरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थे, हेल्थ इशू थे। तो अभी मैं ठीक हूँ, बैक विद द न्यू एनर्जी। तो आज हम संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत कोई बोलते हैं कि सर हिंदी में तो मटेरियल मिल जाता है, इंग्लिश का हमें दिक्कत आती है। तो इंग्लिश के लिए मैंने ये आपके सामने लिख दिया है, जो भी आप देख सकते हैं। ये एक चीज है कि अगर आपको जिनको वीडियो देखना है, वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं, वो उसको पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं उनको शॉर्ट्स में हिंदी में भी बताते जाता हूँ और वो अगर सुन भी लेंगे तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पहले हम जानना चाहते हैं। तो जो संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के जो हेड होते हैं या संथाल शासन व्यवस्था के जो हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? मांझी। ठीक है, मांझी याद रहना चाहिए, मांझी, वो मांझी होते हैं। ठीक है, इनका जो सब हेड होते हैं, जो इनके सहायक होते हैं, जो डिप्टी, जो इनके अगर ये नहीं रहेंगे तो कौन काम करेगा? तो वो होते हैं आपके परमानिक। क्या होते हैं? परमानिक। परमानिक ये होंगे, या फिर आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, परमानिक। याद हो जा रहा है? परमानिक। अगर मैं आपको बोलूं, अब ये क्या करता है? ये मांझी को असिस्ट करता है इनके कार्य पर। अगर मान लीजिए मांझी नहीं रहा तो कौन करेगा? तो परमानिक करेगा। और जो हमारा मांझी सिस्टम है वो कहाँ से आया हुआ है? तो ये सौर्या पहाड़िया ट्राइब से आया हुआ है। इसका एक कहानी है कि जब सौर्य पहाड़िया वहां पे रह रहे थे संथाल परगना में, तो मांझी लोग वेस्ट बंगाल से आए थे। इनको वहां पे सौतार भी बोला जाता था, सावतार भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वेस्ट बंगाल में सौतार भी बोला जाता था। तो ये जो वहां से आए तो थोड़ा डिस्प्यूट हो, थोड़ी लड़ाई झगड़े, क्योंकि आप किसी के घर में जब जाते हो तो आप उनको 1 दिन रहने के लिए दोगे, 2 दिन रहने के लिए दोगे, लेकिन अचानक से अगर आप बोल देंगे मैं अब यहीं पे रहूंगा, तो थोड़ा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सौर्य पहाड़िया ट्राइब को भी यही प्रॉब्लम आई और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा टक्कर हुआ, थोड़ा स्कर्मिश हुई। और इसी स्कर्मिश का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने इन दोनों के बीच में और दूरियां बढ़ाई। तो सौर्य पहाड़ियों को कहा कि आप ऊपर रहिए, जो पहाड़ के ऊपर वाले साइड में है, और जो संथाल वाले लोग थे, संथाली लोग, उनको आप पहाड़ के नीचे रहिए। तो अगर आप देखेंगे इसलिए आज आप डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखिए तो जो पहाड़ पे सौर्या पहाड़ियां है वो आज भी उतना डेवलप्ड नहीं है। अगर मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाने में बहुत ही मेहनत लग रही है सरकार को भी। तो ये चीज ऐसी है कि आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप एक ये समझ के मतलब जाति है, जनजाति नहीं, आप इसके पीछे भी जाइए, बैक स्टोरी भी जाइए, थोड़ा जानिए कि क्यों सौर्या पहाड़िया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, शासन व्यवस्था था, क्यों मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने उठाया, क्यों संथाल ने उसको अपनाया? तो कारण यही था कि सौर्या वहां पे रह रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल उन्होंने अपनाया, इसलिए कि जैसे इनको ऊपर भेजा गया, उनको पता नहीं था कि क्या कैसे चलाया जाता है मांझी को। मांझी जो भी संथालिस थे बोले चलिए ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो उन्होंने सौर्या पहाड़िया ट्राइब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको अपने में एनरिच किया, उसको अपने में जोड़ा, उसको अपने में ढाला। तो चलिए एक ये चीज हो गई। अब क्या होता है? मांझी। मांझी कौन होते हैं? तो मांझी आपके हेड या फिर वर्शिपर को भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं? जुडिशियल पावर एंजॉय करते हैं, ग्राम सभा सेटल करते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा झगड़ा वगड़ा होता है, रेंट के बराबर में होता है, वो सारा चीज कौन करता है? मांझी करता है। अब मांझी के जो अभी मैंने क्या बताया, प्रमाणिक। प्रमाणिक के लिए क्या होता है? जब ये कार्यवाहक होता है डिप्टी मांझी, और डिप्टी मांझी क्या होता है? डीवाई मांझी कौन होते हैं? तो डिप्टी मांझी ये होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। ठीक है, परमाणिक होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। बहुत जगह कुछ और लिखा हो जाता है, लेकिन जो मैं एकदम कॉन्क्रीट वे में बता रहा हूँ, कौन होते हैं? प्रमाणिक होते हैं। अब देखिए जो मांझी होते हैं, ये देखिए मांझी का जो एक असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जोग मांझी। क्या होता है? जोग मांझी। अब जोग मांझी का जो एज होता है वो थोड़ा बड़े, मतलब एज के हिसाब से देखा जाए तो वो ओल्ड होते हैं। और वो क्या करते हैं कि सोसाइटी में देखते हैं कि जो पीपल का कंडक्ट है वो सही हो रहा है कि नहीं। और जो लड़ाई होती है शादियों के बाद, जो भी अगर मैरिड कैंडिडेट हैं तो वो देख सकते हैं कि वो संथाल में होते, तो उनका जो मैरिटल प्रॉब्लम होता था वो कौन देखता था? वो जोग मांझी आपका देखते थे।
तो अगर जिन अभी हैं संथाल परगना में और जिनका मेंटल कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कहाँ जाके बात करेंगे, वो जोग मांझी से बात करेंगे। और ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ और मैरिज में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस किसका लिया जाता है, जोग मांझी का, ठीक है, जोग मांझी का ही बात लिया जाता है। तो ये है आपका मांझी परगना सिस्टम का। अब हम आते हैं गोड़ैत। गोड़ैत क्या होता है, ये मैसेंजर होता है। क्या होता है, मैसेंजर होता है। अब मैसेंजर क्या होता है, मैसेंजर वो होता है कि मान लीजिए ग्राम सभा लगा, ग्राम सभा लगा और किसी को बताना है कि ग्राम सभा अब लग चुका है, आप लोग आइए। तो अब कहीं भी शादी विवाह या फिर कुछ भी होता है तो आप किसी को भेजते हैं ना घर के आदमी को कि चलिए वहां जाइए, उनको बताइए फलना के बेटा को बुला लीजिए, फलना की बहू को बुला लीजिए या फलना की सास को बुला लीजिए। जो फलना के सास को बुलाने के लिए जो मीडियम है, वो मीडियम कौन है, वो है आपका गोड़ैत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है नायके। नायके क्या होता है, रिलीजियस हेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। मैं एक आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे कैसे करना है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या होता है कि जो मांझी होता है वो सीरियस इशू को नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि सीरियस मर्डर हो गया, ठीक है। तो मर्डर कौन करता है, तो मांझी नहीं अकेले ये करता है। अब जो मान लीजिए लड़ाई वगैरह हो गया, क्या लड़ाई वगैरह हो गई, ये कौन करता है, अगर किसी दो बीच में लड़ाई हो गया तो एक काउंसिल बनता है सीनियर सिटीजन का, ठीक है। सीनियर सिटीजन का इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनका एज ज्यादा रहता है और वो डिस्कस करते हैं। और जो ये काउंसिल होता है उसका नाम क्या होता है, भग्गो प्रजा। क्या नाम होता है, भग्गो प्रजा। और अगर मान लीजिए किसी ने क्राइम कर लिया, ठीक है, किसी ने क्राइम कर लिया, वो बहुत सीवियर क्राइम है। अगर आप मान लीजिए कि उसकी कोई भी मतलब मान लीजिए किसी के साथ अन्याय किया है, ठीक है, किसी को भगा के ले गया, अन्याय के सेंस आप मैक्सिमम टर्म में जा सकते हैं, तो उसको गांव से बिटलाहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बिटलाहा। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सोशल बेनेवोलेंस, क्या सोशल बेनेवोलेंस। अब इस आदमी को उस समय देखिए आज के टाइम में क्या फांसी दी जाती है किसी के क्राइम के लिए, लेकिन पहले क्या था, अगर आप बिटलाहा कर देंगे ना वो खुद में ही मर जाता था, वो एक शर्म की बात थी। आजकल किसी को घर से बाहर कर दिया जाता तो वो खुश हो जाता है। तो उस समय का जो हमारा परंपरा था वो आज वेस्टर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रखा है आप देख सकते हैं कि बिटलाहा से ही वो लोग अपने में शर्म में मर जाते हैं। तो बिटलाहा क्या है, अगर आप बहुत सीवियर क्राइम किए हैं तो उसका पनिशमेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वर्जिन गर्ल थी, वो जिसमें शादी नहीं हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, ये बिटलाहा का ही एग्जाम्पल है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई और जो लड़का था उसको तो बिटलाहा कर दिया गया, ठीक है, वो बिटलाहा कर दिया गया। लेकिन अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो जो जोग मांझी है, जो मैंने बताया जो सीनियर है आदमी, उनको बताया जाता है कि ये गर्ल प्रेग्नेंट है, अब बताइए क्या किया जाए। तो अगर गर्ल आइडेंटिफाई अगर कर दिया जाता है, फादर इलिजिमेट है, तो क्या किया जाता है कि कल्प्रिट को ही उस बच्चे का भरण पोषण करना पड़ेगा, जो गर्ल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम देखें कि जो रिचुअल वगैरह होता है, जो नाम होता है, ठीक है, जो नाम होगा, जो लड़की होगी, ठीक है, जो वर्जिन गर्ल से लड़की या लड़की होगी, उसका नाम कौन करेगा, तो जोग मांझी ही नाम करता है, ठीक। जोग मांझी के द्वारा ही नाम होता है। तो अब ये चीज तो हो गया। तो जोग मांझी क्या है, जोग मांझी एक इंटेलेक्चुअल आदमी है जो सारे कंडक्ट देखते रहता है। कुछ गलती हुआ, कोई मतलब किसी के द्वारा गलती हो गई तो उस चीज को सुधार करने में भी जोग मांझी के द्वारा होता है, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। अब आगे हम आते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ भी, अब ये चीज हो गया, अब इसका देश मांझी होता है, परगना होता है। मैं उसको एक बार में आपको ये बताता हूँ कि इसको ट्री के फॉर्म में कैसे याद किया जाए, ट्री के फॉर्म में कैसे याद किया जाए। तो मैं आपको ट्री के फॉर्म में भी बताऊंगा। बिटलाहा मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। विलेज को क्या बोलते हैं, तो आतो बोला जाता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। वधुमूल्य जो संथाल में होते हैं, वधुमूल्य को क्या बोला जाता है, पोन बोला जाता है। और विवाह को बापला बोला जाता है। विवाह में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। किरिंग बापला जो सबसे फेमस होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज नहीं, क्योंकि आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो यूथ हाउस होता है उसको बोला जाता है घोटलू। अब याद कैसे करना है, संथाल में ल लगता है, जी हाँ ल लगता है। यूथ हाउस में ल लग रहा है लास्ट में, हाँ लग रहा है। तो जो यूथ हाउस होता है वो क्या होता है, घोटलू होता है। और जो मंत्र उच्चारण करते हैं, ठीक है, वो जो मंत्र वगैरह गारुड़ है उसको बोलते हैं बारनेड़। क्या बोलते हैं, बारनेड़। ये आपका हो गया।
अब जो इनके प्रमुख गॉड है, वो प्रमुख भगवान उसको बोला जाते हैं सिंगबोंगा। जो दूसरे गॉड है, दूसरे प्रमुख गॉड है वो मरांगुरु। गांव के देवता को बोलते हैं जाहिर देवता। ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप एक थोड़ा आइडिया ले लीजिए, थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि इसके आगे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं सिंगबोंगा कौन है, तो ये सुप्रीम गॉड है मरांगुरु, ये सेकंड सुप्रीम गॉड है। गांव के देवता को बोलते हैं जाहिर देवता। बहुत सारे देवता का नाम है, आपको याद करना है, बस आप याद करते चलिए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, उसको दिमाग में डालते चलिए। खाने का सुबह का नाश्ता को क्या बोलते हैं, बसक्या, ठीक है। लंच को बोला जाता है मजवान, और डिनर को बोला जाता है कटोक। जो भी संथाली बच्चे अगर इसको देख रहे हैं तो हमसे नया नया वर्ड और भी बताइए कि इसमें एक और नया वर्ड हम क्या जोड़ सकते हैं। इसमें मैंने कम वर्ड रखा है क्योंकि आगे जाके संथाली जनजाति के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो मैं टोटल चीज उसके साथ जोड़ के बताऊंगा। तो चलिए अब हमारे पास आ जाता है, अब मैं आपको ट्री फॉर्मेट में बताता हूँ कि ये मान लीजिए मांझी है, ठीक है। ये कौन है, मांझी है। तो डिप्टी मांझी कौन होगा इसके नीचे, डीवाई मांझी कौन होगा, डीवाई मांझी होगा, डीवाई मांझी होगा आपका परमाणिक, ठीक है। परमाणिक याद हो जाएगा, परमाणिक हो गया, ठीक है। इसका जो ये होता है हेल्पर, मतलब अगर इसको बोला जाए कि जो जोग मांझी क्या होता है, एक टाइप का असिस्टेंट होता है। किसमें, एक एक टाइप का किस टाइप का असिस्टेंट है, तो एक इंटेलेक्चुअल असिस्टेंट है। क्या है, इंटेलेक्चुअल असिस्टेंट। मान लीजिए अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसको इंटेलेक्चुअली वे से हैंडल करेगा, थोड़ा बताया कि हमारा संस्कार परंपरा प्रतिष्ठा क्या है, तो जो मांझी आपके बारे में बताएगा। ये चीज हो गया। अब जो प्रीस्ट होता है, ठीक है, जो प्रीस्ट होगा, प्रीस्ट मतलब पुजारी, वो कौन होता है, वो होता है हमारा नायके। क्या होता है, नायके, ठीक है। अब इसका हेल्पर कौन होगा, नायके का हेल्पर कौन होगा, नायके का हेल्पर कौन होगा, तो नायके का हेल्पर होगा कुडुम नायके। क्या है, कुडुम नायके, कुडुम नायके। ये कैसे, ये तरीका ऐसा है कि आपको याद हो जाएगा कौन क्या है कैसे है, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका गांव में जो मैसेंजर होता है, ठीक है, गांव का जो मैसेंजर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गुड़ैत। क्या है, गुड़ैत। अब बताइए इसको याद करने में कितना टाइम लगा, बहुत ही कम। अब आपको याद ये रह रहा है भगदो प्रजा क्या होता है, क्या, भगदो प्रजा, मैंने भी क्या बताया था, भगदो प्रजा। भगदो प्रजा आपका क्या होता है, जो भगदो प्रजा होता है वो जुडिशरी, मतलब जो टॉप मोस्ट जुडिशरी का काउंसिल होता है, टॉप मोस्ट जुडिशरी काउंसिल होता है। ये अगर मान लीजिए कुछ चीज सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेरल, तो आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, टॉप मोस्ट जुडिशरी काउंसिल होता है। अब ये चीज तो इधर हो गई, ये मांझी का आपका हो गया, ये आपका मांझी हो गया। ये चीज अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर आपको ये चीज इतने आसान तरीके से आपको याद नहीं करवाया जा सकता है जितना मैं आसान तरीके से इसको आपको बता रहा हूँ। बहुत ही कंफ्यूजन होता है सबको याद करने में। अब मैं बताता हूँ इसका जो हायरार्की है, अगर मैं बोलूँ तो अगर मान लीजिए कि 5 से 8 विलेज हुआ, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है जो, इसको अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है देश, ठीक है, देश, ठीक। ये जो देश होता है ये कैसे होता है, फॉर्म ऑफ परगनेट, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, 5 से 8 विलेज बनता है, 5 से 8 विलेज से बनता है देश, ठीक है। ये लिखते चले 5 से 8 देश से मिला। अब मैं बोलूं कि 15 से, अगर 15 से 20 विलेज बनेगा, ठीक है, 15 से 20 विलेज बना, तो ये क्या बनेगा, परगनात। क्या बनेगा, परगनात। हो जाना चाहिए याद। 15 से 20 विलेज बना तो परगनात बना, ठीक है, पीर या परगनात भी बोला जाता है, पीर या परगनात भी बोला जाता है। अब 15 से, ठीक है, अब 5 से 10 परगनात, अगर 5 से 10 परगनात अगर बनता है, ठीक है, 5 से 10 परगनात बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिसोम परगना, दिसोम परगना, दिसोम परगना। तो ये हायरार्की याद रहेगा, ये हायरार्की आपको याद हो जाना चाहिए, दिसोम परगना, दिसोम परगना है, ठीक है। ये हायरार्की आपको याद हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि
पूछ सकते हैं कि 5 से 8 विलेज रहा तो क्या होगा, 15 से 20 रहा तो क्या होगा, अगर 5 से 10 परगनेट हुआ तो क्या होगा। तो ये आपका एक हायरार्की है। और इसमें क्या है, अगर अगर आप पकड़ते हैं, ठीक है, एक लोबीर बनता है, ठीक है, एक लोबीर बनता है। लोबीर क्या है, लोबीर शिकार शिकार परिषद है, ठीक है, शिखर परिषद या शिकार परिषद जैसे आप बोल सकते हैं, शिखर परिषद। ये क्या करता है, ये सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, या आप हाई कोर्ट ही बोलिए, ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका डेयरी कंडक्टर होता है, ठीक है, डेयरी क्या होता है, जज होता है, क्या होता है, डेयरी कंडक्टर होता है या फिर जज होता है। आप इसको ऐसे याद करते चलिए। और अगर मान लीजिए कि ये चीज तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मांझी कौन है, तो मांझी हेड है सिस्टम का। लोबीर क्या है, शिखर परिषद है, हाईकोर्ट है। परगना क्या होता है, रिसोम परगना क्या है, रिसोम परगना एक टाइप का हायरार्किकल, जो टॉप मोस्ट हायरार्किकल होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। तो ये सारी चीज हो गया। अब मेरा जो सवाल है, ये हर करा क्या होता है, हर करा, ये आप लोगों से सवाल है, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि हर करा होता क्या। तो चलिए, ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताया हूँ, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं बताना चाहता, तो बहुत छोटा चीज है, आप जितना आसान तरीके से समझ जाइए। मांझी है, मांझी का डिप्टी मांझी कौन होगा, प्रमाणिक होगा। उसका जो जोग मांझी होता है वो क्या करता है, वो एक टाइप से इंटेलेक्चुअल असिस्टेंट है, जो आपको बताता है सोसाइटी को कि आपको सोसाइटी रन कैसे करनी है। मैसेंजर कौन होता है, गुड़ैक होता है, मैसेंजर कौन होता है, गुड़ैक होता है मांझी का। देखिए, गुड़ से ही चल के मैसेज देगा ना, वो याद रखिएगा। भक्त प्रजा क्या है, टॉप मोस्ट जुडिशियल काउंसिल है। प्रीस्ट कौन सा होता है, वो नायके होता है, हेल्पर, जो प्रीस्ट का हेल्पर कौन होगा, कुलुम नायके होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस सारी चीजों में अगर कोई बहुत बड़ा गलती करता है तो उसको सजा क्या मिलती है, तो उसको सजा मिलती है बिटलाहा की। क्या मिलती है, बिटलाहा की सजा मिलती है, ठीक है। बिटलाहा क्या है, बिटलाहा अगर मान लीजिए किसी ने गलत काम किया है, जो बहुत एक्सट्रीम में किया है, तो उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में फांसी दी जाती है, उस समय बिटलाहा को सबसे एक्सट्रीम माना जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसको वापस आना है, क्या उसको वापस समाज में आना है, तो उसको भात खिलाना होता था। भात, अगर भात किया, वो सबको भोजन दे दिया पूरे गांव को, भात खस्सी का, तो वो वापस गांव में आ जाते थे। अगर मान लीजिए किसी ने 10 रुपए की चोरी की है, तो उसको बोला जाता था, करेला दंड मिलता था। क्या, करेला दंड। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं जैसे 10 रुपए की चोरी कर ली, करेला दंड होता था। करेला दंड में क्या होता था, 5 रुपए मैं लिख ही देता हूँ। करेला दंड पहले हो गया, करेला दंड मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद रहे। करेला दंड में क्या था, 5 से 150 रुपए देना पड़ता था, एज अ पनिशमेंट रुपीज। क्या एज अ पनिशमेंट रुपीज, ठीक। ये सारी चीज हो गई। अब मैं बोलूं कि जो मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव है सिस्टम है, ये कब आया, तो ये यूज रूल के थ्रू आया। क्या, यूज रूल के थ्रू आया, यूज रूल के थ्रू आया। यूज रूल क्या था, 1856, याद है ना आपको। 1855 में क्या हुआ था, तो सिद्धू कानू ने विद्रोह किया था, और इस विद्रोह के कारण क्या हुआ कि पूरा सिस्टम हिल गया। और जब सिस्टम हिला तो बोला गया कि नहीं, इनके हक की लड़ाई है, ये लड़ रहे हैं, अगर इनको शांत नहीं करवाया जाएगा तो हो सकता है कि हम यहाँ रह भी नहीं पाए। ये क्या सोच रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे। तो इस कारण की वजह से संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का उदय हुआ और उसको कानूनी रूप से मान्यता मिली, और उसी रूल को बोलते हैं यूज रूल। और ये तो रानी सरस्वती एरिया के टाइम से चला आ रहा है, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, फिर ये सारे चीज चलते आया, और बहुत सारे दामिनी को का भी निर्माण हुआ। दामिनी को के बाद उससे पहले भी इसको बहुत सारी चीज से बोला जाता था, नली खंड से बोला जाता था, ठीक है, काकजोल भी बोला जाता था। तो ये सारे वर्ड कैसे याद है, तो अभी हम लोग जो संथाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़े हैं, अगर आप इतना भी पढ़ लिए हैं तो आपको आगे जाके इससे बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जो भी बच्चे हमसे हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, और हमारे जेपीएससी ऑनगोइंग बैच जो जनवरी 9 से चालू हो चुका है, जो इनरोल होना चाहते हैं, वो टॉप 20 को ही हम इनरोल कर रहे हैं। जो इनरोल होना चाहते हो जरूर से जरूर जुड़े, और जिन्हें सेशन अच्छा लग रहा है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। तो चलिए, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से 2 दिनों का मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि जो मैं नहीं आया, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो चलिए, इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।